सर, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता। क्यों, क्या हो गया ताऊ? सर, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। सर, मैं भी नौकरी छोड़ रही हूँ। अरे मैडम, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है ना कि मेरी शादी तय हो गई है। सर, मैं भी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अब तुम्हें क्या समस्या है भाई? मेरे एग्ज़ाम है और मुझे पढ़ाई करने के लिए घर जाना है, तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है ये हमारी एंटी कंपनी जो है ना, उसकी साजिश है, जो हमारे एम्प्लॉय को हाई पेमेंट देके वो हायर करना चाहती है। कोई बात नहीं, तुम तीनों जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इसके पीछे किसकी साजिश हो वो तो मैं पता कर ही लूंगा। हे, हुकुम था तो कितना आसान होता था। दिन में 5 बार 10 बार उससे पानी मंगा लेता था। ओए हुकुम, पानी ले क्या? लीजिए सर। गरम है ना? हाँ सर, गर्म है। मुझे मालूम है आप गर्म पानी ही पीते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा, ज्ञान मत दे, जा। ओए बुड्ढे, इधर आ। माथा पे चढ़ रही आई। जी साहब। ओए, मैंने तुझसे कहा था गर्म पानी लाने के लिए, ये ठंडा पानी क्यों लेके आया? सर, मैं गर्म पानी ही लेकर आया था, लेकिन आपने ही पीने में इतना समय लगा दिया। बताओ, ठंडा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ओए, ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझा? जुबान में तो हड्डी है नहीं, लेकिन इस बूढ़ी हड्डी में बहुत ताकत है। हमसे जुबान लड़ाता है, 1 मिनट में नौकरी से भगा दूंगा, समझा? उठा पानी और जा गर्म करके ला। साहब, मुझसे आप ये सारे घर के काम और ऑफिस के सारे छोटे मोटे काम कराते हो। तो साहब, मैं गार्ड की नौकरी करूंगा, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, चौथे चरण में तुझे प्रधानमंत्री की जगह बैठा दूंगा। छोटे मोटे काम नहीं करेगा, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हमें ज्ञान देता है। अब जा गर्म पानी करके लेके आ। अब चढ़ जाता है साला का। अब तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। हेलो गोपाल सर, आपने वो पीपीटी भेजनी थी, प्लीज भेज दीजिए, क्लाइंट वेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, अभी भिजवा रहा हूँ कुछ देर में। ठीक है सर। यार, ये पीपीटी कैसे बनता है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पीपीटी होता क्या है। दिव्या रहते थे तो इन सब झंझटों से मैं दूर रहता था और सारी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। दिव्या जी, जरा इधर आइए। हाँ जी सर। अच्छा मैम, इस कंपनी को जरा पीपीटी भेज दीजिए। ठीक है। ये लीजिए सर, हो गया। हो गया? अरे वाह दिव्या, तुम तो इतना मुश्किल काम चुटकी बजाते ही कर देती हो। पता नहीं अगर तुम इस कंपनी में नहीं होती तो हमारी कंपनी का क्या हाल होता। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही। सर, मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो मुझे घर पे ना खाना बनाना होता है रात को जाके, तो मैं 3-4 दिन जल्दी जा सकती हूँ। दिव्या, मैंने तेरे काम के लिए थोड़ा सा तेरी तारीफ क्या कर दिया, थैंक यू क्या बोल दिया, तू तो मेरे सर पे तांडव करने लगी। मुझे ऐसे कर्मचारी से सख्त नफरत है जो आते तो है टाइम से लेकिन जाना भी चाहते हैं टाइम से। मुझे हमेशा टाइम से 2 घंटा एक्स्ट्रा वर्क चाहिए, समझी? और आज तुम 2 घंटे बाद जाओगी। अब जाओ यहाँ से, अरे जाओ, 2 घंटा पहले जाओ। इतना सैलरी देता हूँ तो 2 घंटा पहले जाओ, वापस कर रहे। अरे ओ ड्राइवर, ये क्या हाल बना रखा है गाड़ी का? कार इतनी गंदी है, तू कार की सफाई वफाई क्यों नहीं करता है? साहब, मैंने ना 3 बार सफाई करी है दिन में, बारिश में गंदी हो जाती है, और मैंने अंदर खड़ी करी थी, छोटे मालिक आकर के इसे लेकर गए और गंदी हो गई। साफ ही कर रहा हूँ साहब। देख, छोटे मालिक पे इल्जाम मत लगा। अरे मैं जानता हूँ तुझे काम करने में मन नहीं लगता, हीरो बनना चाहता है ना, इसलिए हीरोपनी में रहता बालून पर आके। कार ठीक से साफ कर, समझा? नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा साहब, मैं कह रहा था कि आपने कहा था कि 6 महीने बाद तनख्वाह बढ़ा दोगे। अरे मैं तो उतने पैसों में लगा था यहाँ पे जितने में वो पानी पिलाने वाला लगा हुआ है। अब मैं ड्राइवरी भी करता हूँ, आपके छोटे मोटे काम भी करता हूँ,
तो आप कुछ पैसा बढ़ा देते आप। अरे तेरे जैसे काम चोर ड्राइवर को मैं नौकरी पर रख रखा हूँ ना, यही तू समझ कि मेरा एहसान है। सैलरी बढ़ा दूं, काम तो ढंग से करता नहीं, सैलरी बढ़ा दूं। सुन, अगर अगली बार कार ऐसे गंदी रही ना तो धूप से तेरा साफ करवाऊंगा, अजीब से चटवा के कार साफ करवाऊंगा, समझा? पैसा बना। हाँ पापा, क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने मुझे? अरे बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। जब से तू कंपनी हैंड ओवर करके गई है मुझे, तब से तेरे पीछे पीछे वो तीनों एम्प्लॉय भी काम छोड़ के चले गए। अब तू ही बता, उन तीनों के बिना मैं कैसे कंपनी चलाऊंगा? मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। पापा, आप अकेले तो पड़ जाएंगे ना अगर आप अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आ जाओ तीनों अंदर। मैम साहब, जब से आप कंपनी से गई हैं तो आपके पिताजी ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है, हमारी ज़िंदगी नरक बना के रखी हुई है। हाँ मैम साहब, वो हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे हम नौकर नहीं बल्कि कुत्ते हों। अरे हमें गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और बहुत गंदा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। हाँ जी मैम, ये लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके पापा ने ना हम लोगों को बहुत परेशान करके रखा हुआ है। ओवर टाइम करवाते हैं, ज़्यादा काम देते हैं, और कभी कभी हम उनसे बोलते हैं कि हमें जल्दी जाना है, कुछ काम है, तो वो हमें जाने भी नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नौकरी छोड़ ही देते हैं यहाँ से। फिर बाद में हमें याद आया कि आपके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, आपने हम तीनों के लिए बहुत कुछ किया है कंपनी में रह के। तो हमें लगा कि हमें पहले ना आपसे आके बात कर लेनी चाहिए। तुम लोगों ने सही फैसला लिया मेरे पास आकर सब कुछ बताने का। पापा को सबक तो मैं सिखाऊंगी। खैर, मैं आप लोगों को जो भी बोल रही हूँ आपको वो करना है, ठीक है? बाकी सब मैं संभाल लूँगी, नौकरी छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो आप जाइए। पापा जी, हुकुम अंकल आपसे कितने बड़े हैं उम्र में? उन्होंने हमारी कंपनी को कितने साल दिए हैं, फिर भी आप उनसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो आपके नौकर हो? और ये लड़का देख रहे हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, आगे पढ़ना चाहता है। अगर हमारे यहाँ ड्राइवरी की नौकरी कर रहा है तो आपके हिसाब से वो आपका पालतू कुत्ता है जो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये लड़की, आप इस लड़की को देख रहे हैं, हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रही है, अपना सारा काम छोड़कर हमारी कंपनी को 100% देती है ताकि हमारी कंपनी को लॉस ना हो और हमारी कंपनी का काम सही से चलता रहे। और उसने आपसे 1 हफ्ते से जल्दी जाने की बात करी क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। आपने उसके 2 घंटे और बढ़ा दिए। आप बताइए, अगर आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये आपके साथ क्यों रहेंगे? ये तो कंपनी छोड़कर जा रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कंपनी छोड़कर जाने से पहले ये मेरे पास आ गए। मैं मानता हूँ बेटा कि मैंने काम के प्रेशर में इन तीनों से रफ व्यवहार कर दिया, लेकिन आप लोग यकीन मानिए, आप तीनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आप तीनों इस कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। आप हमारी रफ व्यवहार को नज़रअंदाज करके आप इस कंपनी में फिर से आ जाइए, क्योंकि आपके बिना हम कंपनी नहीं चला सकते। पापा, मुझे अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। खैर, अब आपको ये कंपनी संभालनी है। ठीक है, आप बैक टू वर्क हो जाइए। ठीक है पापा, फिर मैं चलती हूँ।